हेलो एवरीवन। सो एक अंकल का सवाल था कि मैं अपने बच्चे को हॉस्टल में डालूं या ना डालूं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप डालिए प्लीज़। अगर हो सकता है कोई दिक्कत ना हो तो आप डालिए। और देखिए आप मैं जब आपके आपके बारे में सोचने लगा तो आप क्या सोचते हैं, मैं वो नोट किया हूँ। तो शायद आपको इन पांच छह चीज से अगर आपको डर लगता होगा कि प्राइवेसी, कि मेरा बच्चे को प्राइवेसी नहीं मिलेगी। उसमें सेकंड पॉइंट है पढ़ाई में उसको पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा वो। और तीसरा पॉइंट है बदमाश हो जाएगा। चौथा पॉइंट है सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएगा। और पांचवा पॉइंट है मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। तो ये एक माँ बाप की थिंकिंग है अपने बच्चे के ऊपर कि वो ये सोचते हैं हॉस्टल छोड़ने से पहले। तो मुझे ये लगता था। तो देखिए आप इसको गुड वे में लीजिए कि प्राइवेसी उसको नहीं मिलेगी। हाँ, ये सही है, प्राइवेसी उसको नहीं मिलेगी, लेकिन वो ये सीख जाएगा कि तीन चार बच्चे के साथ कैसे डील किया जाता है। जब कमरे में आप तीन या चार बच्चे के साथ रहेंगे, आपकी आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाता है। आप सीख जाते हैं कि कैसे मैं डील करूंगा प्रॉब्लम के साथ, कैसे मैं डील करूंगा उसके साथ। वो उसका नेचर ऐसा है तो मुझे ये काम उसे तरीके से करना पड़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये आप सोचिए। हाँ, उसको प्राइवेसी नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो एक खुद का एक डेवलपमेंटल स्किल बना लेगा कि वो डील डील कर सकता है हर किसी लड़के के साथ या अपने रूममेट के साथ और पूरे हॉस्टलर के साथ। तो दूसरी बात है पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल गलत चीज है। कि पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, आपको ज्यादा नॉलेज गेन हो जाती है। क्योंकि एक बंदे जब कुछ डिस्कशन करता है, दूसरा बंदे कुछ बोलता है, तो वहां पर ग्रुप स्टडी हो जाता है। तो एट द सेम टाइम वो जो सुनता है जो बच्चा, वो एक तरफ से वो याद रख जाता है। कुछ जो भी सुनता है वो उसको सुनने में, उसको याद रखने में आसानी हो जाती है। ओके, तो ग्रुप स्टडी बेहतर अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। उसका बदमाश हो जाएगा। बदमाश होना चाहिए, थोड़े बहुत होना चाहिए। जिंदगी है, स्कूल लाइफ है, बदमाश तो इतने भी नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत तो होने चाहिए भी। उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएगा। नहीं, ये सेल्फ स्टडी जरूर कर पाएगा। सुबह के टाइम होता है, सुबह के टाइम जब 4 से 6 बजे तक जब सुबह उठेगा तो वो उसके पास खुद का टाइम होता है, वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। या फिर रात में भी जब आफ्टर डिनर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी वो सेल्फ स्टडी कर पाएगा। 2 घंटा उसमें भी वो सेल्फ स्टडी कर पाएगा। कोचिंग आवर का होता है, कोचिंग आवर में भी वो सेल्फ स्टडी कर पाएगा। उसके बाद मेरा बच्चा दिल का टुकड़ा है, मैं उसको छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। ये आपका अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है। ओके, आप उसको छोड़कर नहीं रह पाएंगे। मैं इसको हॉस्टल में छोड़ूंगा तो उसके माँ रोएंगी, या फिर मैं रोऊंगा, सह नहीं पाऊंगा मेरे बच्चा को छोड़कर हॉस्टल में। ये आपका अट्रैक्शन है, ये आपका प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो आप उसको छोड़कर उसकी अच्छी फ्यूचर के बारे में सोचते। इसकी फ्यूचर अच्छा बनाएंगे हम, इसको फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए उसको हॉस्टल में जाना पड़ेगा। अब आप और आपको उसको हॉस्टल में डालते और उसके उसको उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वो प्यार है। लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पाते, छोड़कर रह नहीं पाते हैं, तो ये आपका अट्रैक्शन है वहां पर। तो ये सारी गुड चीज है। अगर आप बेड चीज को देखेंगे तो बेड चीज है, लेकिन बेड चीज को अगर गुड वे में देखेंगे तो ये सारे गुड चीज है। ओके, तो उसके साथ और क्या होता है, एक टीचर के साथ जो फियर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। वो ना कंफर्टेबली उसका जो भी डाउट है वो डायरेक्टली टीचर को पूछ सकता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए एक साइकोलॉजिकल वाले मैं आपको बात करता हूं कि हम टीचर को, जब हम डे स्कॉलर होते हैं तो टीचर को सिर्फ 10 से 4 बजे तक ही देख पाते हैं। उसके बाद हम उसको उनके साथ मिलना जुलना नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम हॉस्टलर हो जाते हैं तो हम उनको हॉस्टल में मिलते हैं, डिनर के वक्त मिलते हैं, लंच के वक्त मिलते हैं, टिफिन के वक्त मिलते हैं सुबह। तो क्या होता है, हम उन टीचर को देखते रहते हैं, तो एक हैबिट सी हो जाती है। और हम जो भी प्रॉब्लम हमारा है हम खुल कर शेयर कर पाते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हमारे पढ़ाई में भी है, डाउट है, हम उस डाउट को बिना कोई दिक्कत की हम पूछ सकते हैं और वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक चीज बेनिफिट हो जाता है कि एक फ्योर जो होना चाहिए पढ़ाई को लेकर वो खत्म हो जाता है। वो अपना प्रॉब्लम डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से सर को। उसके बाद उसको ये समझ आ जाएगा हॉस्टल में कि यूनिटी की पावर क्या है। कि तुम्हारे पास यूनिटी है तो तुम सब कुछ कर पाओगे। ये तो हॉस्टल से अच्छा कोई समझ भी नहीं पाएगा कि अब यूनिटी क्या होता है। वो उसको यूनिटी में समझ में आ जाएगा कि यूनिटी यूनिटी इज द पावर।
एक साथ रहने में ही भलाई है। अगर कोई कोई से भी उंगली अगर दूर हो जाएगा तो हाथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर पांचों उंगली एक साथ रहेंगे, यूनिटी होकर रहेंगे, तो सारे जितनी भी प्रॉब्लम बड़ी हो उसको वो सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ये भी लगता है कि कबीर सिंह की जैसा तो नहीं बन जाएगा? नहीं, कबीर सिंह जैसा नहीं बन पाएगा। वो कबीर सिंह जैसा नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन कबीर सिंह का बुरे पार्ट क्यों लेते हैं? उसको अच्छे पार्ट भी दिखिए कि वो एक फुटबॉल टीम का कैप्टन था। वो एक कैप्टन था फुटबॉल टीम का। वो टॉपर ऑफ द बोर्ड था, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी था मेडिकल में, बेस्ट सर्जरी था उसका, पढ़ाई बहुत अच्छा था। ओके, एक अच्छा सर्जन था वो। तो आप उस अच्छे पार्ट को भी देखिए। ओके, हॉस्टल जाने का अच्छा पार्ट भी बहुत सारे हैं। और क्या होता है देखिए, मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, तो 5th से 10th जो पूरे स्कूल आप 5th या 6th या 7th से छोड़ते हैं कोई बच्चे को, अगर आप हॉस्टल में जाने होता तो वो वहां पर क्या होता है कि 5th से 10th जो है, वहां पर आपको ना थोड़ी थोड़ी दिक्कत लोगे कि अरे छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का, मैं उसको किस हॉस्टल छोड़ूंगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है 10-11 साल का। लेकिन आपको ना महीने में कम से कम 2 बार उसको भेंट देख लेना चाहिए, 2 बार। क्योंकि नया नया वो हॉस्टल गया है, वो किसके साथ ऐसा मिल नहीं पाएगा, नया नया, तो उसको बहुत अकेलापन महसूस होगा। तो आपको कम से कम महीने में 2 बार उसको देख लेना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप 2 महीने 2 बार देखिए। उसके बाद 3-4 महीने के बाद एक एक बार जाइए और उसको थोड़ा कॉल, पहले पहले तो कॉल कीजिए, उसके हालचाल पूछिए, पढ़ाई के बारे में पूछिए, उसको कैसा लग रहा है वो बारे में पूछिए, नया स्कूल कैसा लग रहा है वो बारे में पूछिए। लेकिन जैसे जैसे आपको 2-3 महीना 4 महीना होता जाएगा, आप फोन करना बंद कर दीजिए, या फिर महीने में 1 बार कीजिए। क्योंकि जब आप बार बार उसको कॉल करेंगे तो उसका माइंड ना आपके तरफ ज्यादा आएगा। आप ज्यादा उसको कॉल करेंगे, उसके बारे में ज्यादा पूछेंगे, तो उसका माइंड ज्यादा आपके बारे में सोचेगा, आपकी मम्मी के बारे में सोचेगा, पापा के बारे में सोचेगा, तो वो आपको बार बार सोचेगा। तो आपको कॉल करना 3-4 महीने होने के बाद बंद कर दीजिए, या फिर महीने में 1 बार या 2 बार कॉल कीजिए। ओके, और महीने में 1-2 बार उसको देखने के लिए भी जाए और उसके हालत को पूछे, हालत के बारे में पूछा करें। उसके बाद क्या होता है, जब +2 में होता है, जब 10th खत्म हो जाता है तो +2 में जाता है। तो जब +2 में जाता है तो 2 इयर्स का यहाँ पर कोर्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, पहला साल तो आपका निकल जाएगा कि बड़ा कॉलेज है, मैं स्कूल खत्म है, हिंदी मीडियम खत्म हुआ है, अभी जाऊंगा कॉलेज, बड़ा कॉलेज है, बड़े बहुत सारे दोस्त हैं, 300-400 बच्चे होंगे, बहुत सारे दोस्त हैं। आप सभी से कांटेक्ट करते, सभी के साथ बात करते हुए, सभी का नाम पहचानते हुए टाइम निकल जाएगा। ओके, एक साल तो वहां पर ही निकल जाएगा। टीचर के साथ आपको घुलना मिलना होकर, उसके बाद सब सारे बच्चे के साथ घुलना मिलना होकर, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर होने में आपको टाइम निकल जाएगा। आप एक क्लास अटेंड करोगे, कोई लेक्चर आएंगे, इंग्लिश में बोल जाएंगे, आप उनको नोट करेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, तो आपको हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने में से बहुत सारे माइंड टाइम लग जाएगा। इतने मोटे मोटे किताब को देखकर आपको थोड़ा मतलब टाइम निकल जाएगा। तो फास्ट ईयर वही निकल जाएगा, वो सारे नर्वसनेस, वो सारे खुशियों, नए कॉलेज देखने की खुशी, उसमें ही निकल जाएगा। और सेकेंड ईयर में आपको प्रेशराइज करेंगे टीचर, और अच्छे स्कोर करने के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज में भी आपको अच्छे स्कोर करने के लिए आपको पुश करेंगे। तो बस आपने मेहनत से, लगन से पढ़ाई करने में ही सेकेंड ईयर निकल जाएगा। तो 2 साल तो यहाँ पर ही निकल गया। तो असली एंटरटेनिंग पार्ट हॉस्टल लाइफ पे कहाँ पर आता है? ग्रेजुएशन में। या फिर आप बीटेक कर लो, या बी फार्म कर लो, या फिर बीएससी कर लो। या फिर जो असली जो मजा होता है हॉस्टल लाइफ का, वो ग्रेजुएशन लाइफ पे आता है। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे आप फिसल सकते हो और ऐसे आप ग्रो भी कर सकते हो। बहुत कम चांस है कि आप ऐसे फिसल भी सकते हो, कोई बुरी आदत को आसानी से अपना भी सकते हो, और कोई अच्छी आदत को आप बिल्ड भी कर सकते हो। सारी हंसी मजाक दोस्तों के साथ, सारी एंटरटेनमेंट ना आपको ग्रेजुएशन लाइफ में आया होगा। और ग्रेजुएशन लाइफ अगर किसी को भी, अगर आपके ग्रेजुएशन लाइफ के बारे में अगर आप पूछ लेंगे, तो वो हंस हंस कर बोलेगा, अरे मेरा ग्रेजुएशन लाइफ था, एक जमाना था। तो ऐसे ही जिससे को भी आप ग्रेजुएशन लाइफ के बारे में पूछेगा, सबके मुंह में एक फेस पे एक स्माइल आएगा। और उसका स्माइल का रीजन है वो मैक्सिमम रीजन है हॉस्टल में सारी मजा। और बहुत सारी मूवी भी है, छिछोरे, 3 इडियट, आप ऐसे मूवी भी देख सकते हैं। और ग्रेजुएशन लाइफ के बारे में भी आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट लगेगा।
उसके बाद खत्म होकर पोस्ट ग्रेजुएशन। इस लाइफ में आप ना बहुत बहुत नए चेहरे देखेंगे और बहुत बहुत नया टैलेंट देखेंगे। इसमें क्या होता है, आपको ना जिंदगी की असली पहलू समझ में आ जाएगा कि जिंदगी की रेस है। इसमें आपको समझ आएगा कि सब लोग बोलते होंगे कि मैं बड़ा होकर, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अभी मुझे परिवार से प्रेशर हो रहा है, मुझे कुछ करना है, मैं रिसर्च करूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा जिंदगी में, कुछ ना कुछ करूंगा। और असली करियर ओरिएंटेड आपको बहुत सारे ये आएगी। तो कोई बोलेगा मुझे आईएएस बनना है, कोई बोलेगा मुझे ये बनना है, आईपीएस बनना है। तो इस पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ में ना आप देखेंगे कि बच्चे कैसे हार्ड वर्कर है, आप ना पूरा देखेंगे। और इस लाइफ में ना आपको कुछ केयर करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर दोस्त बने या फिर ना बने, आप पर इस लाइफ में आपको सिर्फ अकेला रहकर अपना करियर पे फोकस करना है। और बहुत सारे नए 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 चीज भी यहाँ पर डीपली वाली नॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेगी आपको। ग्रेजुएशन में क्या होता है कि ओवरऑल एक नॉलेज मिल जाती है सब सारे फील्ड का, और जो भी आप लिए है, कोर्स लिए है, एक ओवरऑल नॉलेज मिल जाता है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको पूरा डिटेल में मिलेगा नॉलेज। आप नॉलेज बहुत सारे एक्वायर कर सकते हैं। और हॉस्टल में भी सिंगल रूम ही मिलेगा, जहाँ पर आपको खुद का प्राइवेसी होगा और आप खुद जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। सुबह 4 बजे उठकर आप पढ़ सकते हैं, या रात भर आप पढ़ सकते हैं, या रात के 1 बजे 2 बजे जितने बजे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी, सिंगल रूम मिलेगा। तो हॉस्टल लाइफ अगर पूरी तरह से एक एंटरटेन लाइफ है। एक पढ़ाई के दौरान आप जितने भी साल पढ़ते हैं, 22 साल, 24 साल, 25 साल, जितने भी साल पढ़ते हैं, इस पढ़ने साल में हॉस्टल लाइफ एक ऐसा लाइफ है, आप पर खुद आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपना जो भी टैलेंट है वो जान सकते हैं कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये करूंगा, मेरे पास वो टैलेंट, लीडरशिप टैलेंट है कि मैं ये करूंगा। आपको स्पोर्ट्समैन बनना है या क्या बनना है, आप इस हॉस्टल लाइफ में ही जान सकते हैं। पूरे सबके साथ रहकर सीख सकते हैं, जान सकते हैं, खुद के बारे में जान सकते हैं और दूसरों के नेचर या दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। ओके, तो मैं तो कहूंगा अंकल जी, आप अपने बच्चे को हॉस्टल लाइफ में छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है छोड़ने में। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी कि हॉस्टल के बारे में क्या होता है, हॉस्टल लाइफ क्या होता है। और थैंक यू। एंड आई होप आपके बच्चे का जो करियर है वो अच्छा रहेगा और आपकी भी हेल्थ अच्छा रहेगा। थैंक यू, लव यू।